हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अगर बुरा वक्त आया समाज पे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्नेहा सही आ रहा है डेरे से। क्योंकि आजकल वचनों को तोड़ मरोड़ के बहुत जगह बताया जा रहा है और सतगुरु ने वचन कर दिए कि सात संगत वही वचन मानेंगे जो अपने सतगुरु के मुख से सुनेंगे। और यही वचन सतगुरु ने अरदास में भी लिख दिए हैं। अभी जो न्यू अरदास आई है सतगुरु जी ने, तो जब बुरा वक्त आएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा स्नेहा सही आ रहा है और कौन सा गलत आ रहा है। क्योंकि ये अब घोर कलयुग चल रहा है और इसमें छल कपट ही ईमानदारी की जगह ले रखी है। छल कपट का ही सभी जगह पे बोलबाला है और किसी को नहीं पता चलता कि कौन सा स्नेहा सही है और कौन सा गलत आ रहा है। तो हमें सतगुरु की बात का कैसे पता चलेगा कि जो स्नेहा है ये सतगुरु का या किसी और का। तो इस बात पर हमें सबको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि कौन सा स्नेहा सही है और कौन सा गलत है। और इसलिए सभी अपने दिमाग में बैठा लो, अपने पल्ले बांध लो कि सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखो, सतगुरु का हर एक वचन सुनो। सत्संग मजलिस डेली सतगुरु की अभी आ रही है फेसबुक यूट्यूब पर, तो उसको हर रोज़ सुनो, हर रोज़ सतगुरु के दर्शन करो, दृढ़ विश्वास रखो सतगुरु पर। और सतगुरु पर इतना यकीन हो कि हमें जब कोई बात बोलेगा तो हमें पता चल सके कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और इसीलिए हमें सही गलत का पता चल सके, इसलिए सतगुरु के साथ जुड़ के रहो ताकि कोई हमें आने वाले टाइम में गुमराह ना करे। क्योंकि आने वाला टाइम इतना बुरा है, छल कपट हर जगह पे चलेगा जैसे कि अभी भी चल रहा है। अब हमास के आतंकी इजराइल की लड़कियों को किडनैप करके उनकी जानबूझकर उनकी अच्छी खातिरदारी की जा रही है, उनकी संभाल की जा रही है ताकि वो सभी की नज़रों में हीरो बन सके। और उनको जानबूझ के उनकी ऐसी वीडियो बना के सभी के सामने पेश कर रहे हैं कि ये देखो हमारे पास लड़कियां सुरक्षित है, इनको कोई हमसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? सिर्फ दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। क्योंकि हमास को अब दूसरे देशों से भी खतरा है और वो अपने आप को सही दिखाने के लिए ये छल कपट कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप की हीरो बनाने के लिए कोई कितना भी गिर सकता है। ये चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ की चीज़ में गहराई में जाओ, कलयुग में यही है। कलयुग में जो गलत अपने आप को सही दिखाता है तो उनको हम सही मान रहे थे कि ये सही है। उनकी चार बातें सुन के उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन जो सतगुरु पर अच्छा दृढ़ विश्वास रखते हैं, सतगुरु का हर एक वचन मानते हैं, तो उनको उनसे बात करते ही पता चल जाता है कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। क्योंकि बंदा इतना भोला नहीं होता। अगर सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है ना, तो सामने वाला जब बात करेगा तो उनको देख ही पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो और इसीलिए हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करके उनके बातों में खो मत जाओ। क्योंकि उनकी चार सतगुरु की जब कोई बातें सुना देता है तो हमें ये लगता है ये सतगुरु का प्यारा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सतगुरु ने वचन किया है कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता और इंसान पर कभी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसमें हर कोई अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। सभी की नज़रों में हर कोई हीरो बनना चाहता है। क्योंकि ये घोर कलयुगी टाइम ही ऐसा चल रहा है। और अभी भी कई प्रेमी हैं, कई डेरा प्रेमी हैं जो बंदे को बिना जाने पहचाने, कुछ भी उनके बारे में नहीं जानते कि उसका पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, बस उसको हीरो मान लेते हैं उनकी चार बातें सुनकर कि ये बंदा बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है। सतगुरु की चार बातें सुना देने से कोई सही नहीं बन जाता। ये देखो कि बंदा ये चीज़ें बोल क्यों रहा है। हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन घोर कलयुग में हर कोई अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है और को आने वाले टाइम में कोशिश करेगा। इसलिए हमें सतगुरु पर इतना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इतना सेवा सिमरन करना चाहिए कि हमें दूसरे बंदे को देख के पता चल जाए कि बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और क्योंकि ये रूहानियत का मार्ग है, इसमें हमें खुद को सबको होशियार रहना पड़ेगा। इतना भी भोला मत बनो कि किसी की बातों में आकर आप फंस जाओ। क्योंकि ये टाइम बहुत माड़ा चल रहा है। सतगुरु की वजह से रहना मस्त होना होशियार चाहिए। इसीलिए हमें इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए और सतगुरु पर इतना यकीन रखो कि उसके वचन अपने पल्ले बांध लो। सतगुरु ने जैसे वचन किए और सतगुरु के बिना किसी की मत सुनो। सतगुरु का डेली सत्संग सुनो, डेली मजलिस सुनो। आपको अपने आप पता चल जाए कि सामने वाला सही है या गलत है। अगर सामने वाला गलत ही है तो वो आकर हमें ऐसे फंसा नहीं सकता छल कपट करके अपनी बातों में जा कैसे भी। तो इसलिए हम सबको होशियार रहना पड़ेगा
तो आज का टाइम ऐसा है कि हमें सबको होशियार जरूर रहना पड़ेगा। अभी वो टाइम चला गया जब हम किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि सतगुरु के जितने भी वचन अपने माइंड में फिट कर लो, अपने पल्ले बांध लो, तो आने वाले टाइम में हमारे काम आएंगे। क्योंकि एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम जब बुरा वक्त आएगा तो ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर लाइट भी नहीं होएगी, जहाँ पर ये मोबाइल सिस्टम ये सारा कुछ ही बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जब बुरा वक्त चलता ना तो लोगों को भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता, तो ये लाइट और ये मोबाइल वाला सिस्टम कहाँ रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो किसी एक साथ रहेगा नहीं, जब कोई किसी को सुना रहा है अपने मोबाइल के थ्रू या कुछ, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। इसीलिए उस वक्त अपने आप को पहले से होशियार कर लो कि आने वाले टाइम हमने किसी की बातों में नहीं फंसना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टाइम बुरा आएगा। सभी बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो और ना ही करना। अभी भी जो भाई बहन है कहीं किसी को अपने आप से बहुत बड़ा महान मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाओ, क्योंकि सतगुरु के बिना कोई भी अपना नहीं है। सतगुरु ही है जो हमारी पल पल रक्षा करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। तो सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखो, सतगुरु हर वचन अपने पल्ले बांध लो, अपने माइंड में फिट कर लो, तो हमें कोई भी जल्दी से गुमराह नहीं कर सकता। आई होप कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी के पास जरूर पहुँचाना ताकि आने वाले टाइम में कोई किसी के बातों में ना फंस सके। सो थैंक यू सो मच। कलयुग है, छल कपटे चलेंगे और इसमें हमने सब ने नहीं फंसना। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।